और सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गिरोला जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मनोज जी, कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा था, आप उसे नरेशन कहिए, मुद्दा था, क्यों सपा उसे समझ नहीं पाई? जो यादव लैंड कहा जाता है, मैनपुरी, इटावा और एटा, वहां पर बीजेपी की बम्पर जीत बताती है कि जो सपा सरकार में कानून व्यवस्था थी उसको लेकर लोगों में डर था। हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को अपने टेन्योर के एंड में कम से कम मालूम चल गया था कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है, और उन्होंने कोशिश भी करी कि अपनी इमेज को ठीक करें और किसी तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक करें। लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें हिस्टोरिकली ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स थे वो उस पार्टी का एक इंटीग्रल पार्ट थे, और इस कारण उनको वोट भी मिलते थे। तो इसलिए उनका रातों रात उससे पीछा छुड़ाना एक मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि अखिलेश यादव चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। फिर अब जब इलेक्शन हुए, उसके बाद जब बीजेपी का वहाँ शासन हुआ, योगी का जब शासन था, तो उस केस में लॉ एंड ऑर्डर जब वहाँ इम्प्रूव हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर एक बारी लोगों ने देख लिया, लोग बिना किसी भय के बाहर निकल सकते थे, महिलाएं बाहर निकल सकती थी, और जो वहाँ फिर इन्वेस्टमेंट भी थोड़े आए। तो उसके बाद फिर लोग चाहते नहीं थे कि वो माफिया राज दोबारा आए, और उससे पहले वाला जो शासन था उस समय कानून व्यवस्था की जो हालत ख़राब थी, लोग चाहते नहीं थे कि वो हालत फिर से वैसी हो। तो मेरे ख्याल से इस कारण भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया। सर, मैं इस नतीजे का जो आर्थिक पहलू है उसको थोड़ा आपसे एक बार फिर समझना चाहूँगा, क्योंकि रोज़गार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जो इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपने आप में बड़ा कंसर्न है। लेकिन एक फुल मेजॉरिटी की सरकार अगर आती है किसी भी स्टेट में, तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी को ड्राइव करने के लिहाज से कितनी मददगार होती है, और क्या आपको लगता है कि अपोजिशन का जो एक बड़ा मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट, उसको एड्रेस करने में आसानी होगी इन 5 सालों में योगी सरकार? हाँ, ये देखिए, मेरे ख्याल से अब योगी सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2024 में जाना है तो उन्हें वहाँ लोगों को रोज़गार देना ही पड़ेगा, वहाँ डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। अगर हम देखें तो रोज़गार हमारे हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन का मुद्दा तो कम से कम नहीं है। और अगर देखते हैं कि जो कि दो बड़े इशूज़ होते हैं जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में बहुत बड़े होते हैं। पहला इशू होता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इशू होता है इन्फ्लेशन। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही इशू किसी भी इलेक्शन में बड़े मुद्दे नहीं बनते। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही मुद्दा होता तो बंगाल में सरकार दोबारा नहीं आती। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इशू होता तो 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं आती, क्योंकि केंद्र की बीजेपी की पॉलिसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा यूपी में था, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी का जो इम्पैक्ट था उसका इम्पैक्ट यूपी के माइग्रेंट लेबर पे सबसे ज़्यादा था, जो कि वापस दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों से वापस यूपी में आए थे। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों के एस्पिरेशंस चेंज धीरे धीरे हो चुके हैं, और अब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और अपना इकोनॉमिक वेलफेयर, वो भी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू आने वाले टाइम पे रहेगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों का मतलब क्या है नेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, ये समझना भी बेहद जरूरी है। देखिए कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश इस उत्साह की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, और इसी के साथ साथ कई जो चुनावी मिथक थे उनको भी यहां पर तोड़ा है। पहला चुनावी मिथक, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। पिछली बार 2014 के वाराणसी के लोकसभा चुनाव के बाद से जो स्टडी लगातार सामने आई है, उससे ये साफ होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटर्स ने भी वोट किया है। इस तरीके के आंकड़े लगातार सामने आते रहे। दूसरा मिथक, अलग अलग जातियां अलग अलग राजनीतिक दलों के खांचे में बटी हुई हैं। इन चुनावी नतीजों ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरीके से 269 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, इसका सीधा मतलब यह है कि जातियों का जो पूरा बंधन है वो यहां पर टूटा है, और हर जाति हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी योजना और उसके नेताओं के चेहरे पर वोट यहां पर किया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मनोज सर, 5 में से 4 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती है, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं, लकीर और ज्यादा बड़ी खिंच जाती है। जी हाँ, और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से बहुमत मिला है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से उन्हें 45-46% बीजेपी के खाते में आए हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी इनको काफ़ी अच्छी परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इनका बहुत ही इतना भारी जनमत मेरे को लगता है नहीं कि रिसेंटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आया हो। तो ये अपोजिशन की तो मुसीबत बढ़ाते ही हैं, और ये भी दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में हिंदुस्तान की राजनीति जाने वाली है। अब लोगों को डिलीवरी चाहिए, लोगों को काम चाहिए, सिर्फ कम्युनल एजेंडा या फिर जाति इसके बेसिस पर इतना भारी बहुमत मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब लोगों को काम करना ही पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी को लोगों को काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत का सबसे बड़ा कारण उनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। वो स्कीम्स हैं जो कि करोड़ों लोगों के घर तक पहुंची हैं, और मुसीबत के टाइम पे उन्होंने लोगों को बहुत बड़ी हेल्प करी है, लोगों को एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने की एक ज़िंदगी दी है। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके का जो काम है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब करना पड़ेगा। सर, अपोजिशन का जो स्पेस है वो आपको लगता है कि और खत्म हो गया है? क्योंकि गोवा, उत्तराखंड, पंजाब ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस को शायद कुछ उम्मीदें रही होंगी, और अगर वो वहां पर जीतते तो नेशनल लीडरशिप के लिहाज से एक विपक्ष का जो स्पेस है वहां कांग्रेस खड़ी रहती, लेकिन वो अब धराशायी होता नजर आ रहा है। हाँ अनुराग, मेरे ख्याल से एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी कि बीजेपी है, तो वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारे आज की डेट में पॉलिटिकल स्पेस में है नहीं, और मेरे ख्याल से हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक स्ट्रांग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने रिप्लेस कर लिया है। तो अपोजिशन का तो स्पेस है, लेकिन वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से रीजनल में चेंज हो चुका है। अगर हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी या एक छोटी नेशनल पार्टी के तौर पर वहाँ सामने आई है। उसी तरह यूपी की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी को 34-35% मेरे ख्याल से उनके अलायंस मिलाकर वोट मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जिस समय में अखिलेश यादव की जो सरकार बनी थी उस समय भी उनके परसेंटेज ऑफ वोट सिर्फ 30% थे। तो उनको वोट ज़्यादा मिले हैं, रीजनल पार्टी एक स्ट्रांग इमर्ज हुई है। लेकिन बात यही है कि एक जो नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कि एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल होता है, वो कांग्रेस के डिक्लाइन के साथ साथ ही ख़त्म हो गई है।